आदाब नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएंगे कटरा में संघर्ष समिति मंगलवार यानी कि याद श्राइन बोर्ड के मंसूबे के खिलाफ में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। एहतजाज के दौरान समिति श्राइन बोर्ड के सीईओ को अपना मेमोरेंडम भी सौंपेगी। संघर्ष समिति का कहना है कि मां वैष्णो देवी यात्रा की आस्था और मकामी कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाले रोपवे मंसूबे को किसी भी हालत में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। समिति ने साफ कहा है कि श्राइन बोर्ड को यह मंसूबा वापस लेना ही होगा। मैं आपको बता दूं, सभी एक साथ हैं क्योंकि सभी का एक ही मुद्दा है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। किसी का ये पर्सनल, किसी का वो नहीं है, सभी का एक मुद्दा है। जो 18 के 18 लोग अंदर हुए थे, जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे थे, जो माताएं बहनें भूख हड़ताल में बैठी थी, पूरे कटरा की एक ही आवाज है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। और सभी जो मेंबरान है वो आपको कल एक मंच में दिखेंगे। और रही बात, आप जैसा कि आप सभी को पता कि पिछले 3-4 महीने से समिति लगातार मीटिंगों में मीटिंग करती जा रही है, चाहे रघुनाथ मंदिर की मीटिंग हो, कांता पैलेस की मीटिंग हो, फिर हमने एक बार रघुनाथ मंदिर मीटिंग की। उन मीटिंगों का रिजल्ट हमने ये निकाला कि सभी की एक आवाज थी कटरा जनता की कि एक अब प्रोटेस्ट होना चाहिए। सभी को एक साथ होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि श्राइन बोर्ड को, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज जाए कि कटरा अभी भी एक साथ है, एक आवाज में नो रोपवे की ये बात। बीएसएफ ने अपने 61वें यौम तासीस पर बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज की दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर एलओसी के पास कई दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड तबाह किए। इसके अलावा दहशतगर्दों को बेअसर किया गया और बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। बीएसएफ ने बताया है कि एलओसी पर करीब 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड और तकरीबन 120 दहशतगर्दों की निगरानी की जा रही है, जो अक्सर दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। इस साल 4 दरअंदाजी की कोशिशें हुई, जिसमें कुल 13 में से 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अफसरान ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी खतरा आया तो बीएसएफ फौरन जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। Today we are celebrating the 61st foundation day of BSF. Since its formation on 1st December 1965, BSF has played a key role in different areas, including different wars, securing our international borders, counter-terrorism operations in Kashmir and Punjab, counter-insurgency operations in Naxal area and Northeast with high level of success rate. Today, we remember our martyrs who have made supreme sacrifice while performing duties in ensuring national and internal security. BSF Kashmir Frontier has contributed immensely in bringing peace and stability in Kashmir Valley and has neutralized, arrested large number of prominent foreign terrorists of different nationalities as well as local terrorists during last 6 decades. During the year 2025-26, BSF Kashmir Frontier achieved huge operational successes in close coordination and synergy with the Army and other sister agencies. The most remarkable achievement was the first phase of Op Sindoor, where BSF units along with the Indian Army had effectively executed fire assaults on park posts and terrorist launching pads along the LOC, displayed strong, accurate and professional response. आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये भी है कि बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क की खिदमत के लिए लगातार आर्मी का हिस्सा बन रहे हैं। अभी हाल ही में 5 ज़िले के 262 नौजवान आर्मी का हिस्सा बने हैं। इन नौजवानों ने जम्मू के डंडसाल आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के दौरान नौजवानों ने मुल्क की हिफाजत और खिदमत की कसम ली। इस दौरान भारतीय सेना ने शामिल होने वाले नौजवानों से कहा है कि उनका ख्वाब सच हुआ है और वो भारतीय फौज का हिस्सा बने हैं। जवानों ने कहा है कि अब वो फौज का हिस्सा हैं और अब दहशतगर्दों और मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दौरान जवानों के परिवार वालों ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि हमने अपने बेटों को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए सौंप दिया है और इस पर हमें फख्र है।
श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने SMHS हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आसपास के ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों का फील्ड विजिट किया है। इसका मकसद था कि ट्रैफिक मूवमेंट और पार्किंग सहूलत का मौजूदा इंतज़ाम का जायज़ा लेना। सुरनकोट बंड और श्रीन बाग का दौरा करते हुए DC ने ट्रैफिक मुलाजमीन और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान के साथ मिलकर ये जायज़ा लिया कि अस्पताल के इस अहम अहाते में गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ग्राउंड लेवल फीडबैक लेते हुए DC ने इनकम टैक्स मुलाजमीन को हिदायत दी है कि वो कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करें और गैर ज़रूरी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करें जिससे इमरजेंसी रास्ते बंद न हों। अफसरान ने बताया कि शहर के अहम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के आसपास पैदल चलने वालों को सेफ्टी और पार्किंग का बेहतर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स योजना के तहत नाफिज किए जा रहे हैं। अलग अलग लेवल्स पे बात हो रही है कि ट्रैफिक डीकंजेशन इन श्रीनगर और जो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन शहर उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करके कंसीव करके ग्राउंड पे उतारा जा रहा है। सनत नगर का फ्लाईओवर आपके साथ लास्ट वीक गए थे, वो कंप्लीट हुआ है। सीमेंट ब्रिज जो हमारा नूरजहान ब्रिज जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट हुआ है। इन्फोर्समेंट के कुछ मेजर्स लिए गए हैं SSP ट्रैफिक द्वारा। आज उसमें एक चौथी कड़ी जुड़ी है, जो हमारा सुपर स्पेशलिटी डेंटल कॉलेज वाला जितना भी एरिया है उसमें हमारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे ट्रॉमा केसेस आते हैं, हमारे एम्बुलेंसेज आते हैं, बट एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से उनको वेट भी करना पड़ता है और जो आपस में हमारे कम्यूटर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो पिछली बार हम यहाँ आए थे, सोनारकोल रोड जिसको हम कहते हैं, उसको हमने कंसीव किया ट्रैफिक के साथ, इरिगेशन के साथ और कमिश्नर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके। काम जो है इस पे अब शुरू हो चुका है। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की याद में शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। प्रोग्राम में नौजवान स्पोर्ट्स लवर और लोकल डिग्निटरीज शामिल हुए। इस बार टूर्नामेंट में पूरे इलाके की 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जो मकामी नौजवानों के एक्साइटमेंट और शहीदों के तई एहतराम को दिखाता है। शुरुआत से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद पहला मैच शुरू हुआ। चीफ गेस्ट रिटायर्ड यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री प्रेम प्रकाश लूथरा ने ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की और नौजवान खिलाड़ियों को डिसिप्लिन, टीम वर्क और समर्पण अपनाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न केवल खेल जज्बात को बढ़ाते हैं बल्कि समाज में हुब्बुल वतनी और यकजहती के जज्बात को भी जिंदा रखते हैं। टूर्नामेंट कई दिनों तक चलेगा और आखिर में विनर टीम को सरफराज किया जाएगा। दूर टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जो कि शहीदों के नाम पे, जो कि रिसेंटली आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ पे जो मार्टिस हुए थे उनके नाम पे एक ये हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। यूथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम करवा रहे हैं ये मैच। आज इसकी है तो आज इसी हवाले से आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, जो हमारे शोहदा अभी शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो उसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुंछ की यूथ ने यहाँ पे लिया है कि उनके नाम से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ की यूथ को। इसमें 24 टीमें जो है वो भाग ले रही हैं और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो ऑल ओवर द इंडिया जाएगा और जो हमारी पुंछ की यूथ है वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में यहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट देगी और ड्रग जैसी लानत से जो है वो दूर रहेगी। सांबा ज़िले के ब्लॉक सुंब के चंडी गांव के मौसम महकमे का एक ट्रांसमीटर मिलने से मकामी लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। देहियों ने जैसे ही ट्रांसमीटर को देखा फौरन इंतज़ामिया को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही SSP सांबा की हिदायत पर घोरन चौकी इंचार्ज पुलिस पार्टी और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रांसमीटर की जाँच की। शुरुआती जाँच के बाद टीम ने आलात को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंतजामिया ने अपील की है कि लोग अपना अमन बनाए रखें और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और मामले की जांच जारी है।
शोपियां में कड़ाके की ठंड से रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुस्त पड़ गई है और टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, लेकिन इसी बीच ज़िले में मशरूम की खेती लोगों के लिए मजबूत आमदनी का जरिया बन रही है। खेतीबाड़ी महकमे की मदद से चोटीपुरा इमाम साहिब के फारूक अहमद मल्ला इसकी एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपने घर में ऐसा मशरूम यूनिट बनाया है जो पूरे साल चलता है। इस यूनिट में टेम्परेचर और नमी को कंट्रोल रखा जाता है, जिससे सर्दियों में भी लगातार पैदावार मिलती रहती है। फारूक हर साल अपने यूनिट से लाखों रुपए कमाते हैं। वह कई साइकिल में मशरूम उगाते हैं और उन्हें मकामी बाज़ारों में और थोक ख़रीदारों को बेचते हैं। सर्दियों में जब बाकी खेती ठप हो जाती है उस वक्त भी उनकी आमदनी ठीक रहती है। ज़राई महकमे के अफसरान का कहना है कि मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें कम जगह लगती है, खर्च भी कम आता है और कंट्रोल्ड यूनिट होने पर पूरे साल पैदावार हो सकती है। ठंड से जब रोज़मर्रा की सरगर्मियां रुक गई हैं, ऐसे वक्त में मशरूम की खेती शोपियां के कई परिवारों के लिए नई उम्मीद और नई कमाई का जरिया बन रही है। ये यूनिट जो है मैंने लिया है, ये 2023 में लिया है। ये एग्रीकल्चर थ्रू के मदद से मैंने लिया है। HADP के अंडर ये स्कीम आ रही थी, तो HADP के अंदर मैंने ये स्कीम ली थी। इसमें हमें कमाई हो रही है 2 से 2.5 लाख से 3 लाख भी हो रहा है, तो मुझे इसमें बहुत ही फायदा एक साल में आ रही है। मैं ये सबसे शुक्रगुजार हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो मुझे ये इस फैसिलिटी से नवाजा है। ताकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि इंसान को पहले खुद ये काम करना पड़ता है कि ताकि वो किसी डिपार्टमेंट में जाए या एग्रीकल्चर में जाए या किसी डिपार्टमेंट में जाए, पहले तो उसको खुद ये तैयार होना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तभी तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सबसे मैं फ़ायदा जो दिया है वो एग्रीकल्चर दिया है, मैंने लिया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिया है। मेरे घर में जो डिपेंडेबल फैमिली है, पूरी फैमिली मेरे जो है वो हमारी डिपार्टमेंट ये इसमें प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। GMC हंदवाड़ा में पीर को वर्ल्ड एड्स डे 2025 पर एक बेदारी प्रोग्राम किया गया, जिसका मकसद HIV से बचाव, शुरुआती जांच और बिना भेदभाव इलाज के बारे में लोगों को बेदार करना था। ये प्रोग्राम अस्पताल इंतजामिया महकमे ने जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ताउन से किया। इस बार की थीम हेल्थ सर्विसेज में रुकावटों को दूर कर एड्स के खिलाफ कोशिशों को मजबूत बनाना रहा। अफसरान ने बताया कि ये प्रोग्राम NACO और जम्मू कश्मीर के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन महकमे की कोशिशों को आगे बढ़ाता है। उन्होंने तहकीकी और शुरुआती डायग्नोसिस की अहमियत पर जोर दिया है। प्रोग्राम में HIV रोकथाम को लेकर एक बड़ी बेदारी ड्राइव भी चलाई गई है, जिसमें प्रिंसिपल GMC हंदवाड़ा प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अजब, सभी महकमों के सदर, GDC हंदवाड़ा के तलबा और हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा के तलबा शामिल हुए। जैसे आपको पता ही है कि आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड एड्स डे। तो जब हर साल ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल भी हमने तो इस साल का एक थीम होता है हमारे हर साल एक थीम होता है। तो इस साल का थीम होता है कि डिसरप्टिंग, ये जो लिखा हुआ है, ओवरकमिंग डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी एम इसका था कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आपने देखा कि ऊपर हाल में सारे शेड्स ऑफ लाइफ जो भी थे, स्टूडेंट्स थे, वी हैड इनवाइटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम बॉयज़ हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, we had invited faculty, we had invited civil society members। तो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो भी थे उनको हमने बुलाया था, ताकि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये एक डेडिकेशन होती है अवेयरनेस की, इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने की, इस पैंडेमिक के खिलाफ फाइट करने के लिए। सांबा जिले के विजयपुर में बीजेपी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत में खातून इजलास किया गया। प्रोग्राम में विजयपुर के भाजपा MLA चंद्र प्रकाश गंगा, रियासती सेक्रेटरी अरुण कुमार शर्मा, खातून मोर्चा जनरल सेक्रेटरी संगीता शर्मा, रेखा महाजन, DDC मेंबर शिल्पा दुबे और बीजेपी जिला सदर आशा रानी मौजूद रहीं। प्रोग्राम में हर घर स्वदेशी का नारा दिया गया और लोगों से अपील की गई कि वह हिंदुस्तान में बने
बने सामान का ही इस्तेमाल करें। एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा और खातून मोर्चा जनरल सेक्रेटरी संगीता शर्मा ने कहा है कि खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। विजयपुर में भी कई खवातीन वजीर आजम मोदी के मंसूबों का फायदा उठाकर अपना खुद का रोजगार चला रही हैं, खुद मुख्तार बन चुकी हैं। इस मौके पर हाल ही में बीजेपी खातून मोर्चा और किसान सेल में चुने गए ओहदेदारान को भी सरफराज किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से खातून इजलास किया गया है, जिसमें खातून के बारे में बताया गया है कि अब खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं लगातार यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर नए मुंतखब हुए थे उनको भी सरफराज किया गया है। विजयपुर में ये प्रोग्राम किया गया। सांबा ज़िले के विजयपुर में बीजेपी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत खातून इजलास किया गया है। प्रोग्राम में विजयपुर के भाजपा एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा, रियासती सेक्रेटरी अरुण कुमार शर्मा और खातून मोर्चा जनरल सेक्रेटरी संगीता शर्मा, रेखा महाजन, डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे और बीजेपी जिला सदर आशा रानी मौजूद रही हैं। प्रोग्राम में हर घर स्वदेशी का नारा भी दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो हिंदुस्तान में बने सामान का ही इस्तेमाल करें। एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा और खातून मोर्चा जनरल सेक्रेटरी संगीता शर्मा ने कहा है कि आज खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। विजयपुर में भी कई खवातीन वजीर आजम मोदी के मंसूबों का फायदा उठाकर अपना खुद का रोजगार चला रही हैं और खुद मुख्तार बन चुकी हैं। इस मौके पर हाल ही में बीजेपी खातून मोर्चा और किसान सेल में चुने गए ओहदेदारान को भी सरफराज किया गया है। बीजेपी की तरफ से खातून इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें कई लीडरान शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।